आफ्टरनून चिल्ड्रन। आज हम नाइन्थ क्लास के मोमेंट्स बुक से सेकंड चैप्टर जो है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, उसको हम आज रीड आउट कर रहे हैं। देखिए, लेट्स स्टार्ट। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी एक छोटे से बंदर को एक पालतू पशु के रूप में रखा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो नाम का एक छोटा सा बंदर है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। आओ पता लगाएं ये क्या वो एक बहुत ही ज़्यादा शरारती है या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर्ड है, सब मतलब नरम स्वभाव वाला है। इस बात को हम लेकर देखते हैं। यह जेंटल जिसको हम बोलते हैं। ग्रैंडफादर bought Toto from a Tonga driver from the sum of 5 rupees। क्या था? मेरे दादाजी ने टोंगा ड्राइवर से टोटो को 5 रुपये में ख़रीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ। जो टोंगा ड्राइवर था वो उस छोटे से लाल बंदर को, वो क्या है, जो भी चरागाह होता है, जो ट्रफ बोलते हैं हम जिसको, वो रखता था उसको। मतलब क्या है, फीडिंग ट्रप को हम खुरली भी बोल देते हैं, या हम अगर देसी भाषा में बोले तो खोर भी बोल देते हैं, नांद बोलते हैं जिसको। उसमें वो बांध कर रखता था उसको। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर। और मंकी बड़ा मतलब क्या है, वहाँ से भागता हुआ दिखाई देता था। एंड ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और दादाजी ने फैसला किया था कि इसको प्राइवेट जू में रखूँगा। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो बहुत सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्क्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। क्या था उसकी चमकीली आँखों में एक प्रकार से जो गहरे आईब्रो थे, उसमें बड़ा एक शरारत भरी नज़र आती थी। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वर पर्ली वाइट, बिल्कुल क्या है, मोतियों की तरह सफ़ेद थे। और वेरी ओपन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी ना, वो उनको हमेशा डराता रहता था। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बिन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। और ऐसा लगता था कि उसके हाथ इतने सूख गए थे जैसे कि कई सालों से धूप में रखे हुए थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड क्विक। लेकिन अभी भी क्या थी, उसकी जो उंगलियां थी वो बड़ी तेज़ थी और बड़ी शरारत भरी थी। एंड हिज स्टाइल, और उसकी पूंछ की बात करें तो वाहिल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वो भी उसके एक अच्छे लुक का वो संकेत था। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, वो तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। ये उसको मतलब टेल को, पूंछ को वो किसी पेड़ की शाखा पर लटकने के लिए यूज़ करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और क्या था कि जो भी डेलिकेसी होता है, टेस्टी डिश, जो भी मतलब क्या है, स्वादिष्ट व्यंजन उसको लगता, और स्कूपिंग होता है मतलब उठाना, उसको पिकिंग अप करना। जो भी स्वादिष्ट भोजन उसको नज़र आता है, उसको उठाने में भी वो काफ़ी मदद करती थी, और वो उठाने में काबिल भी था, तो उसकी पहुंच से बाहर होता। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। जो दादी जी थी ना, फर्स्ट होता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा करना, मेक टू मच नॉइज। दादी जी बहुत ज़्यादा शोर करती थी अगर मेरे दादाजी किसी भी नए पशु पक्षी को घर ले आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड, यह फैसला किया गया, टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो ये फैसला किया गया कि जब तक कि दादी जी अच्छे मूड में नहीं होती ना, तो टोटो के बारे में उससे छिपा कर रखा जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। और ग्रैंडमदर और मैंने उसको कहाँ रख दिया, एक अलमारी सी छोटी सी जो बेडरूम दीवार के में थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और उसको सिक्योरली, उसको बहुत सुरक्षित रूप से वहाँ पर बांधा गया। और सो वी थॉट, ऐसा हम सोचते थे, टू अ पैग फास्टेंड इनटू द वॉल,
और मतलब हमने दीवार में खूंटी गड़ी हुई थी और खूंटी लगी हुई थी पूरी, उसमें कसकर उसको रस्सी के साथ उसको बांधा। A few hours later, कुछ ही घंटे बाद क्या हुआ, where grandfather and I came back to release Toto, जब हम ग्रैंडफादर और मैं, मेरे दादाजी और मैं वापस उसको थोड़ा सा खोलने के लिए आए ना टोटो को, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper, कि जिन दीवारों पर हमने थोड़ा बहुत क्या है सजावट से कागज़ से वो कर रखा था ना, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर ने चुनी थी वो दीवार, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, और अब उस पर क्या लग गया, सिर्फ ईंटें ही और प्लास्टर ही रह गया बस। द पैग इन द वॉल हैड बीन अरेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो खूंटी लगी हुई थी दीवार में उसका सॉकेट निकाल दिया था उसने। एंड माई स्कूल ब्लेजर, जो मेरे स्कूल ब्लेजर था जो मैं ड्रेस के रूप में पहनता था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ लटका हुआ था, वो जिन थ्रेड्स वो चित्रों में बदल दिया, यानी कि टुकड़ों में बदल दिया। आई वंडर्ड दैट, और मैं हैरान रह गया। ग्रैंड मदर वुड से, अब तो मेरी दादी जी ज़रूर कहेगी, बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी, लेकिन ग्रैंड फादर को चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वह टोटो की इस परफॉर्मेंस से बड़ा खुश हुआ। हिज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर ने कहा बहुत चालबाज है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, अगर उसको थोड़ा सा और टाइम दे दिया जाता तो रस्सी को, इसको क्या है, ब्लेजर को एक रस्सी बना देता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से बाहर भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी भी कि हम टोटो को लेकर आए थे घर पर, अभी भी सीक्रेट ही थी। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. तो दादाजी के मतलब क्या है सर्वेंट्स क्वार्टर में और बड़ा पिंजरा था, उसमें और भी क्या है मतलब दादाजी के पालतू पशु रहते थे, बहुत ही सामाजिक रूप से रहते थे, जिसमें टोटस था, टोटस को हम कछुआ वगैरह भी बोल देते हैं, और भी कई प्रकार के मतलब क्या थे, पेट एनिमल था, और क्या गिलहरी थी, स्क्रल को हम गिलहरी बोलते हैं, और टेम को हम बोलते हैं, टेम का मीनिंग होता है पेट, ठीक है, पेट गिलहरी थी, और रैबिट्स खरगोश थे, और भी मेरी जो पालतू मतलब क्या थी, बकरी वगैरह भी, गोट भी थी वहाँ थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मंकी अपने किसी भी इन साथियों को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो वो किसी को मतलब वहाँ पर ठीक से नहीं रहने देता था, तो दादाजी ने सोचा कि उसको पेंशन लेने देहरादून जाना था अगले दिन, सोचा कि सहारनपुर में उसको भी साथ लेकर जाने का फैसला किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप, कि दुर्भाग्यवश मैं तो नहीं दादाजी के साथ जा सका उस यात्रा में, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में उसने मुझे सारे इसके बारे में बता दिया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, बड़ा काले रंग का एक कैनवस किट बैग टोटो के लिए तैयार किया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, इसमें थोड़ा बहुत घास फूस डाल दिया गया। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, जो उसका नया एक प्रकार से आशियाना बन गया। एक नया एबोर्ड क्या होता है, प्लेस ऑफ लिविंग, रहने का स्थान बन गया। और इसी प्रकार से अब क्या हुआ आगे, टोटो when the bag was closed, जब उस बैग को बंद किया गया ना, there was no escape, बस निकलने का कोई रास्ता नहीं था उसमें। टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through, और टोटो को क्या अपने हाथों से तो वो खोले मतलब क्या है, अपने हाथ नहीं खोल सकता था अच्छी तरह से उसमें से, क्योंकि बड़ा मजबूत था वो कैनवस, और ना उसको काट सकता था। His efforts to get out, उसने एफर्ट्स तो बहुत किए बाहर आने के, had the effect of making the bag roll about on the floor और occasionally jump into the air, एक ही रास्ता था बस, या तो वो कूदे जब भी वो खुले,
An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun रेलवे प्लेटफॉर्म। एक बड़ा अजीब सा दृश्य देखने को मिला दर्शकों को एक बहुत ही प्रदर्शनी देखने को वहाँ पर मिली। टोटो ने ऐसा कुछ किया वहाँ पर। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, जब तक सहारनपुर ने आया वो बैग में रहा टोटो। बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टिल, जब वो रेलवे जो टर्न स्टिल क्या होता है, एक रिवॉल्विंग डोर होता है जिसमें एक पर्सन जो है गुजरता है, घूमने वाला दरवाज़ा होता है। जब तक मतलब क्या है, रेलवे जो थे ना घूमने वाला टिकट, रेलवे टर्न स्टाइल में उसने अपनी टिकट ले रहा था, तो खड़ा था जैसे ही, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, और टोटो ने अपना जो एकदम सिर है वो बाहर निकाला। पॉक्ड होता है एक प्रकार से टुक आउट, बाहर निकालना, अपना सिर बाहर निकाला और क्या दी, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और टिकट का बहुत लंबी मुस्कुराहट थी। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, वो बेचारा आदमी जो टिकट कलेक्टर था वो अपने आप में क्या रह गया, बड़ा हक्का बक्का सा रह गया। अपने आप में क्या रह गया, बड़ा एक हक्का बक्का सा रह गया, सरप्राइज्ड रह गया, हैरान रह गया। एंड द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, हक्का बक्का रह गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you, you'll have to pay for it accordingly." कहा कि उसने भी मतलब क्या है, दादाजी भी क्रोधित हुए उससे, और इस प्रकार से क्या हुआ, he said, "Sir, you have a dog with you, क्या आपके साथ डॉग है, you'll have to pay for it accordingly, और आपको इसके अनुसार ही पे करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टुक आउट ऑफ द बैग, और व्यर्थ में ही ग्रैंडफादर ने उस बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, ये सिद्ध करने की कोशिश की व्यर्थ में कि एक डॉग और मंकी में बहुत फ़र्क होता है। और इवन एज अ क्वाड्रोप्ट क्या होता है, धोखा देना किसी को, क्या होता है, क्वाड्रोप्ट, धोखा देना किसी को, धोखाधड़ी करना किसी के साथ, उसको हम बोलते हैं। और या क्वाड्रोप्ट को हम 4 टांगों वाला एक प्रकार से वो कह सकते हैं, मेनली यही आएगा, जिसकी 4 लेग्स होती हैं, ऐसा एक एनिमल्स, क्योंकि वो निकाला। तो अभी क्या हुआ, क्वाड्रूप्ड मीन 4 टांगों वाला। और टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन फिर भी उसने, टिकट कलेक्टर ने उसको डॉग ही माना। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, उसका किराया भी 3 रुपये के रूप में देना पड़ा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, और उसको मतलब क्या है, ग्रैंडफादर ने अपनी पीठ पर उसको किया, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टोटस एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, फिर उसने अपनी बैग से टोटस को भी दिखाया, कहते इसके लिए मुझे क्या चार्ज करना है, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप सभी जानवरों को लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटस, टिकट कलेक्टर ने बहुत ध्यान से देखा टोटस को, प्रोडिड इट विद हिज 4 फिंगर, और उसने अपने प्रोडिड क्या होता है, एक प्रकार से हाथ से टटोलना, और उसको देखा हाथ से टटोल कर, उसके अगली उसको गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, और फिर उसने दादाजी को एक बड़ी खुशी भरी और बड़ी विजयी भरी मतलब लुक से देखा। एंड सेड, और कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, कह रहा इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई डॉग है नहीं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. क्या था, अभी जब टोटो को ग्रैंडमदर के द्वारा जब वो एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, तो उसको एक कंफर्टेबल होम प्रदान किया गया, उसमें तबेले में या अस्तबल में जिसको हम कहते हैं, वेयर एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। वेयर ही हैड फॉर
कंपेनियन द फैमिली डोंकी था वहाँ नाना, जिसका नाम नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की पहली रात वहाँ थी स्टेबल में। ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल, ग्रैंडफादर ने देखा कि पेड हिम अ विजिट टू सी, और देखा ग्रैंडफादर ने कि वो सही था या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, उसने नाना को पाया विदाउट एपरेंट कॉज, बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर हॉल्टर, उसकी रस्सी को खींचते हुए, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ है, यानी कि घास फूस का जो रास्ता था ना उससे मतलब अपने सिर को मतलब वहाँ पाया उसने। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज, और नाना को जो कि डोंकी था वहाँ का था उसको एक थप्पड़ मारा अच्छी तरह से। एंड सी जक्ट बैक, और वो क्या है वापस आ गई। ड्रेजिंग टोटो विद हर, टोटो को भी अपने साथ खींच लाई। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटल टीथ, और क्या था उसके मतलब तीखे दांतों से उसके कानों को बिल्कुल ऐसे बांध दिया। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. एक बहुत बड़ी दावत टोटो के लिए जब दादी जी ने उसको नहाने के लिए गर्म पानी दिया सर्दी की ऋतु में। He would cunningly test the temperature with his hand, अपने हाथ से टेम्परेचर को चेक करता था गर्म है ठंडा है। Then gradually step into the, और फिर धीरे धीरे पानी में जाता था नहाने के लिए। First 1 फुट पहले 1 फुट पहले एक पैर, देन दी अदर फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे मुझे देखता था वो करते हुए। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जो उसके गर्दन तक पानी नहीं आ जाता तब तक वो नहीं जाता था। वंस कंफर्टेबल, एक बार जब वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझ ले, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फिट, और अपने मतलब क्या है हाथ पैरों पर साबुन भी लगाता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और हर जगह मतलब रगड़ा लगाता था पूरा। तो व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, पानी से बाहर आ जाता, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, वो इतनी जल्दी किचन की आग की तरफ भागता अपने आप को सुखाने के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम था। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम, अगर कोई उसकी तरफ हंसता ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, ऐसा करते हुए, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, टोटो की भावनाओं को ठेस पहुंचती। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बात, और फिर नहाने से मना कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ लाइव, एक दिन तो टोटो अपने आप मतलब जल ही गया होता, बच गया बस कैसे। अ लार्ज किचन केटल had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बड़ी सी किचन की केतली थी जो कि आग पर थी, टू बॉयल फॉर टी एंड मतलब चाय उबलने के लिए थी। एंड टोटो ने अपने आप को देखा कि कुछ नहीं है बेहतर काम करने के लिए, तो उसने ढक्कन को हटाने की कोशिश की। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसने पाया कि पानी तो बहुत गर्म है। ही गॉट इन, अंदर चला गया, विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और खुली केतली में अपने सिर को देने लग गया अंदर की तरफ। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए तो ठीक था। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक वो पानी उबलना शुरू नहीं हुआ। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल, थोड़ा सा ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, और अपने मतलब बाहर की तरफ देखा कि ठंड है, सेट डाउन अगेन, दोबारा फिर बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, थोड़ी देर तक तो मतलब क्या है ऊपर नीचे होता रहा, वो कूदता रहा। अंटिल ग्रैंडफादर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, जब तक कि दादी जी नहीं पहुंची और उसको होल्ड का मतलब क्या होता है, अपने आप में उसको बाहर नहीं निकाला। हाफ बॉइल्ड, बिल्कुल आधा जला हुआ, आउट ऑफ द केटल, क्या था बिल्कुल केटल से बाहर निकाला उसको। इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, अगर हम बात करें कि दिमाग का कोई हिस्सा अगर गलतियों से भरा हुआ था तो हम टोटो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स इन टू पीसेस, हमेशा चीज़ों को चिथड़ों में बदल देता था, टुकड़ों में बदल देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब मेरी कोई आंट्स में से कोई उसके पास आती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, उसकी ड्रेस पकड़ लेता, एंड टीयर अ होल इन इट, और इसमें एक छेद कर देता।
वन डे एट लंच टाइम, एक दिन की बात है, लंच टाइम था। अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, कि खाने वाली टेबल पर एक क्या है डिश बनाई थी पुलाव की। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हमने देखा कि टोटो चावल के लिए मतलब सूंघ रहा है, कि चावल की महक आ रही थी उसको। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी ग्रैंड मदर तो चीखने लग गया। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, टोटो ने उसके ऊपर क्या है प्लेट ही फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश टू फॉरवर्ड, और मेरी एक आंट मतलब दौड़ती हुई आई। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसको उसके ऊपर भी चेहरे पर गिलास पानी क्या है पहुंचाने लग गई। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने पुलाव की डिश को उठाया। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू विंडो, और खिड़की से बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ जैकफ्रूट ट्री, और हमने उसको फिर क्या पाया, जैकफ्रूट क्या होता है, कटहल, एक मतलब क्या ये भी फल होता है, कटहल की सब्जी भी बनती है वैसे। तो कटहल को क्या करते हुए कटहल के पेड़ के शाखाओं में उसको पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, और जो खाना था वो अब भी उसके हाथों में ही था। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, सारी दोपहर वो वहाँ रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और धीरे धीरे चावल के साथ उसको खाता गया। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्राइन, मतलब हर उसको ख़त्म करने का पूरा मन बना रखा था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर को मतलब करने के लिए हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसको चीखी चलाई थी। थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, और पेड़ से ही नीचे उसने उस डिश को फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और बिल्कुल खुश हो गया। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और सैकड़ों टुकड़ों में टूट गए। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, निश्चित तौर पर हम टोटो को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते थे, क्योंकि बहुत शरारती था वो। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज्ड दैट, इवन हमारे दादाजी ने भी महसूस किया कि वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने खाते पीते तो थे नहीं। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर, और हम इतने वॉलपेपर, पर्दों का, कपड़ों का और बर्तनों का नुकसान नहीं सहन कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, अब ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर मिल गया वही जिससे ख़रीदा था। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को वापस उसी को बेच दिया। फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये में। तो देखा हमने किस प्रकार से यहाँ पर हमें